आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे आने वाला है, शुभ शुक्रवार आने वाला है और यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ किया है। इस शुक्रवार हमें बताती है। यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 5 पद इस प्रकार कहता है, वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, कुचला गया, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और उसका दंड साधारण नहीं था, उसकी पीड़ा असहनीय थी। यीशु मसीह न केवल घायल किया गया था परंतु उसे कुचला भी गया था। यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी में मसीह यीशु की पीड़ा अभिव्यक्त करता है। मानसिक तैयारी को हम इसमें देख सकते हैं। वह दुख भोगेगा और मरेगा, इस सामान्य ज्ञान से बढ़कर मसीह यीशु समस्त यात्राओं के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। परमेश्वर पिता ने मूसा और एलिया को भेजा ताकि दुख उठाने के विषय में उससे चर्चा कर सके। अपने पुत्र से चर्चा करने के लिए पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में से परमेश्वर ने मूसा और एलिया को ही क्यों चुना? क्योंकि दोनों अपने समय में काफी दुख भोगे थे। मूसा अपने ही लोगों के द्वारा नकारा व तिरस्कृत किया गया था। एलिया एक स्त्री द्वारा धमकाया गया था और मृत्यु मांगता था। मुझे निश्चय है कि इन दो व्यक्तियों से यीशु को प्रोत्साहन मिला होगा। जब लोग अपनी समस्या बताते हैं तो उन बातों को हल्की तौर पर नहीं लेना चाहिए। संभव है कि परमेश्वर हमें वैसे ही परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा है। दूसरे, यीशु सच्चा अंगीकार कर रहा था। यीशु ने जोर से चिल्लाकर अपने पिता को अपनी पीड़ा व्यक्त की। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सावधान रहें। इन दिनों की लोकप्रिय शिक्षा है कि आप अपने पीड़ा का अंगीकार ना करें। सकारात्मक अंगीकार एक मनोवैज्ञानिक नियम है। बाइबल के अनुसार सच्चा अंगीकार है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 8 पद कहता है, सकारात्मक अंगीकार के अनुयायियों का सबसे पसंदीदा पद है। परंतु इस सूची में सबसे पहले है जो बातें सत्य हैं, सच्चे बने, वास्तविक बने। पौलुस ने कभी भी अपनी शारीरिक दुर्बलताओं का घुमाया नहीं या नकारा नहीं कि उसके शरीर में कांटा दिया गया था। उसने खुले रूप से स्वीकार किया, उसे दुख पहुंचाने के लिए यह शैतान का एक दुख था। वह परमेश्वर के सम्मुख सहायता के लिए रोया, परंतु उसका उत्तर उसकी आशा के विपरीत आया। वह चंगा नहीं हुआ परंतु उसे यह सह लेने योग्य बनाया गया। अपनी शारीरिक पीड़ा से चंगाई पाने के लिए आवश्यकता सहायता मांगे। यीशु ने पानी मांगा। चिकित्सकीय मदद लें और परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पण होना चाहिए। संगे प्रभु में विश्राम करो, अपने सब दुखद उससे कहो। इन दिनों में आने वाला एक बहुत बड़ी दुख भरी बात है गुड फ्राइडे, जो हमारे जीवन को झंझोड़ कर रख देती है कि यीशु मसीह ने हमारे दुखों को किस प्रकार अपने ऊपर लिया। मेरे प्रियो, इस दिन आप जरूर परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मेरे जीवन को और भी बदल दे, क्योंकि तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तू क्रूस पर मारा गया, तू कब्र में गाड़ा गया और प्रभु तू जी उठने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के इस कांटों भरे दुख दर्द जो रास्ता था, प्रभु ने यीशु मसीह को यह अनुग्रह दिया कि यीशु मसीह इस रास्ता पे जाकर हमारे लिए एक आदर्श बन सके। और प्रभु यीशु मसीह हमारे सम्मुख में एक आदर्श बना ताकि हम भी उस रास्ता पर चल सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे कि आने वाले दिनों में केवल मात्र आशीष नहीं, प्रभु यीशु के लिए दुख भोगना भी सीखिए ताकि आप महिमा पाने पाए। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।